दुनिया भर में अपने टायर्स के जरिए लोहा मनवा चुकी एमआरएफ टायर्स को आज कौन नहीं जानता। भारत की सबसे बड़ी टायर्स बनाने वाली कंपनी है। एमआरएफ टायर्स टू व्हीलर, ट्रक, बस, कार, ट्रैक्टर, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, ऑफ द रोड टायर्स और एरोप्लेन टायर्स बनाती है। पर क्या आप जानते हैं आज टायर्स बनाने वाली एमआरएफ टायर्स कभी बच्चों के लिए गुब्बारे बनाती थी। आज हम आपको एमआरएफ टायर्स सक्सेस स्टोरी से रूबरू कराएंगे। एमआरएफ का पूरा नाम मद्रास रबर फैक्ट्री है और एमआरएफ की शुरुआत 1946 में एक गुब्बारे बनाने वाली कंपनी के तौर पर की गई थी। केएम मेमन माप्पिलाई एमआरएफ के मालिक संस्थापक हैं। मेमन माप्पिलाई ने 14,000 लगाकर मद्रास, चेन्नई के तिरुवोत्तियूर में गुब्बारे बनाने वाली एक छोटी कंपनी की शुरुआत की थी। इस कंपनी में वह अपने भाई के साथ गुब्बारे बनाते थे और उन गुब्बारों को खुद दुकानों पर जाकर बेचते थे। 1949 आते आते कंपनी ने लेटेस्ट कास्ट टॉयज, ग्लव्स और कॉन्ट्रासेप्टिव्स बनाना शुरू कर दिया था। साथ ही अपने पहला कार्यालय मद्रास की थाम्बुचेट्टी स्ट्रीट पर खोल लिया था। साल 1952 में कंपनी ने ट्रेड रबर निर्माण में कदम रखा और यहीं से इसका गौरवशाली इतिहास लिखा जाना भी शुरू हुआ। साल 1956 तक यानी 4 साल के अंदर ही एमआरएफ भारत में ट्रेड रबर बाजार को लीड करने लगी। इस दौरान एमआरएफ का 50% मार्केट शेयर था। साल 1961 कंपनी के लिए एक फलदायी वर्ष साबित हुआ। इस साल एमआरएफ एक सार्वजनिक कंपनी बन गई और यूएसए में स्थित मैन्सफील्ड टायर एंड रबर निर्माता कंपनी के साथ एक तकनीकी सहयोग के साथ ही एमआरएफ ने नए पायलट प्लांट से पहला टायर जारी किया और इसके साथ ही एमआरएफ भारत में टायर्स बेचने वाली विदेशी कंपनियों को कड़ी चुनौती देने लगा, क्योंकि एमआरएफ टायर्स एक स्वदेशी कंपनी के रूप में उभरी थी। दुनिया भर में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एमआरएफ ने 1964 में लेबनान की राजधानी बेरूत में एक विदेशी कार्यालय स्थापित किया, जहां से एमआरएफ टायरों के निर्यात करती थी। साथ ही इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाने के था। यही वो साल था जब एमआरएफ मसलमैन अस्तित्व में आया। 1967 में एफआरएफ टायर टेक्नोलॉजी के जनक कहे जाने वाले अमेरिका में टायर एक्सपोर्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। एमआरएफ टायर्स मांग बढ़ गई थी, इसलिए एमआरएफ ने 1970 में अपना दूसरा प्लांट कोट्टायम में खोला। कंपनी का तीसरा प्लांट 1971 में गोवा और चौथा प्लांट 1972 में एर्कोनम में खुला। 1973 में एमआरएफ व्यावसायिक रूप से नायलॉन पैसेंजर कार टायर्स का निर्माण और बेचने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। 1978 में एमआरएफ ने एमआरएफ SUPERLUG 78 विकसित किया है, जो भारी भरकम ट्रकों के लिए एक मजबूत टायर है और यह टायर कंपनी के लिए माइलस्टोन साबित हुआ। अब तक एमआरएफ और मैन्सफील्ड टायर एंड रबर कंपनी साथ में काम कर रही थी, लेकिन मैन्सफील्ड टायर एंड रबर कंपनी ने 1979 में एमआरएफ में अपनी हिस्सेदारी बेच दी और कंपनी का नाम एमआरएफ लिमिटेड हो गया। इसके बाद मैप्पिलाई ने छोटी बड़ी कई कंपनियों के साथ टाई अप कर कंपनी को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। मैन्सफील्ड टायर एंड रबर कंपनी से अलग होने के बाद एमआरएफ ने 1985 में टू व्हीलर्स के लिए एमआरएफ नाइलोग्रिप टायर्स लॉन्च किए। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी मारुति 800 में भी एमआरएफ का टायर ही इस्तेमाल हुआ था। 1952 में ट्रेड रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में अस्तित्व में आए एमआरएफ टायर्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिन अब दिन कंपनी नए नए टायर्स बाजार में लाती गई और सफलता के शिखर को पार करती गई। आज एमआरएफ टायर्स भारत की सबसे बड़ी टायर्स निर्माता कंपनी है।